हेलो फ्रेंड्स कल यानी कि 11 जुलाई को जीएसटी काउंसिल की 15th मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे। जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो पहले थी कब तक 30 जून 2023 तक, किसके लिए? जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 10 के लिए। इसके ऊपर हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इससे पहले जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की गई थी कि आप जीएसटीआर 9, 4 और 10 अगर आपने फाइल नहीं किया है तो इस स्कीम में आप फाइल कर सकते थे। तो इसकी जो डेट थी वो थी 30 जून 2023। उसको अब एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31 अगस्त। जी हाँ, तो अगर इस स्कीम में आप अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो अब आपके पास 2 महीने और हैं, जुलाई एंड 31 अगस्त। तब तक आप आराम से अपने जो भी पेंडिंग एनुअल रिटर्न्स हैं, चाहे वो रेगुलर के हों, चाहे कॉम्पोजिशन के हों या फाइनल रिटर्न हो, वो आप फाइल कर सकते हैं। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड हो चुकी है। उसके अलावा ये जो मीटिंग हुई थी इसमें और भी काफ़ी छोटे बड़े चेंज हुए हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए रिलेवेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये हुआ है कि भाई अगर आपके जीएसटीआर 2B में जो आईटीसी आ रही है और जो आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किया हुआ है, इसमें अगर कोई डिफरेंस है तो आप इसको अब ऑटो कंप्यूट कर सकते हो। मतलब वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि अगर कोई डिफरेंस है जीएसटीआर 2B और 3B में तो वहां पर एक रीजन का टैब आएगा या कोई मतलब ऑटो कंप्लायंस। अब ये आपको नोटिस का वेट नहीं करना है कि पहले नोटिस आएगा फिर आप रिप्लाई करोगे, नो। टैक्स पेयर की आसानी के लिए मीटिंग में रिकमेंडेशन ये दिया गया है कि आप ऑटो कंप्लायंस आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है किसी मंथ में जीएसटीआर 2B में आईटीसी कुछ और है, 3B में कुछ और है, तो आप उसका रीज़न वहाँ पर लिख करके सबमिट कर सकते हो और आपके पास कोई नोटिस, कोई पेनाल्टी, कुछ नहीं लगेगा। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है। अगला जो चेंज है वो ये है, अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है तो पहले तो हमें कुछ टाइम मिलता था बैंक को अपडेट करने का, अभी लिमिट चेंज हो चुकी है। डेज की डेडलाइन जो है उसको और कम कर दिया है, 30 दिन। जब आपका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अप्रूव होगा वहाँ से 30 डेज के अंदर या फिर जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट होती है, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, उससे पहले आपको अपनी बैंक की डिटेल जीएसटी पोर्टल पर अपडेट करनी है, वरना आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा सस्पेंड और आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए, पहला काम आपको करना है अकाउंट ओपन करवा के उसको अपडेट करना है। ठीक है। अगला जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि अगर जीएसटीआर 1 में आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ और है और 3B में कुछ और है, मीन्स 1 में ज़्यादा है 3B में कम है, और उसकी वजह से कुछ पेबल आ रहा है, तो एक नया फॉर्म जीएसटी DRC 01D अब ये इनेबल हो चुका है। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है ना तो आप इस फॉर्म का यूज़ करके उसको पे कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगला जो चेंज है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो चेंज होने वाला है। अभी इसको बायोमेट्रिक के हिसाब से बायोमेट्रिक बेस्ड होने वाला है कि अब ये नहीं पता है कि वहाँ जाके जीएसटी के जो सेंटर होते हैं, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, वहाँ जाके आपको बायोमेट्रिक करना है या फिर कोई डिवाइस आएगी जहाँ से आपको बायोमेट्रिक करना पड़ेगा। बट हमने ये डिस्कशन किया था कि गुजरात स्टेट में बायोमेट्रिक बेस्ड आधार रजिस्ट्रेशन ये हो रहा है, वो चीज़ अब एक्सटेंड करके पौंडीचेरी में भी अब एप्लीकेबल हो चुका है और आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश में भी ये एप्लीकेबल हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे इंडिया में ये चीज़ें एप्लीकेबल हो जाएंगी। अभी पायलट बेसिस पर गुजरात एंड पौंडीचेरी में ये 2 स्टेट में ये एप्लीकेबल अब हो चुका है, रिस्क बेस्ड बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन। उसके बाद ही एक बार आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया बायोमेट्रिक, तभी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। तो अभी तो सिर्फ 2 स्टेट में आप कह सकते हो ये हुआ है, बट धीरे धीरे अब ये पूरे इंडिया में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वैसे तो काफ़ी बहुत से चेंज हुए हैं काउंसिल में, बट ये कुछ ऐसे रिलेवेंट चेंजेस थे जिन्हें हमें पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए CA मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।